पर्यटन मंत्री, राज्य पर्यटन मंत्री प्रदेश देश के और रक्षा मंत्री होने के बाद भी, इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद भी उनके भी एफर्ट से हमें आज इस बारे में एक विफलता मिली है। और हमारे पास आज भी हम कम से कम आज 10 सालों से ये देखते आ रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था हमारी नहीं हो पाई है। एब्सोल्युटली नील इन नैनीताल। कुछ भी अगर इमरजेंसी आ जाती है तो यू हैव टू रन टू हल्द्वानी। नैनीताल में बिल्कुल नहीं है। सांसद की बात करेंगे तो सांसद जो हैं हमारे मितभाषी हैं, ये तो बात की है ना। और बाकी जो वोट मिलती है केवल मोदी जी की वजह से मिलती है। लेकिन एक हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि नैनीताल के जो पर्यटन की छवि है वो पूरे देश में इस समय पॉजिटिव ना जाके बहुत बातों से नेगेटिव जा रही है। सबसे बड़ा हमारा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो नैनीताल शहर की पार्किंग प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर है वो है एक्सेसिबिलिटी की। हम नैनीताल मतलब एक ग्लोबल डेस्टिनेशन होने के बावजूद हम रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी या ट्रेन कनेक्टिविटी भी हमारी सिर्फ कुछ ही जगहों से है। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं मानसिकता जो है वो प्रो टूरिज्म नहीं है। ताज होटल हमारा यहाँ नैनीताल में आना चाह रहा था, पर इतने रोड ब्लॉक्स क्रिएट करे गए और उनको सपोर्ट सिस्टम ही नहीं दिया गया कि उनको वापस अपना हाथ खींचना पड़ा। जब लक्षद्वीप जाते हैं और वहाँ तुरंत ताज और दुनिया भर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और सबके, अब आप देखिएगा साल भर के अंदर मुझे लगता है अगले साल हमें शायद वहाँ जाने के लिए अपनी बजटिंग करनी पड़ेगी कि कैसे जा पाएँ या ना जा पाएँ, वो स्तर पे पहुँच जाएगा। तो उस लेवल पे टूरिज़्म वहाँ पहुँचेगा। तो हमारा आग्रह है अजय भट्ट जी एक बार अपने साथ नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री हैं, उन्हें नैनीताल लेकर आए और नैनीताल दर्शन कराए। हमारी बड़ी दिल्ली इच्छा है ये। हम नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी पार्टी को केवल एक वजह से वोट देते हैं और वो है प्रोग्रेस। उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा आ पहुंची है नैनीताल, और नैनीताल जो है अजय भट्ट की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती, यानी कि नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद हैं अजय भट्ट, और उनके ही जो क्षेत्र नैनीताल में यहाँ पर हैं। और यहाँ के हम लोगों से जानेंगे कि नैनीताल के अंदर क्या कुछ दिक्कतें हैं और अपने उस सांसद से, उनके कामकाज से कितना खुश हैं, कितने नाखुश हैं और क्या कुछ वो चाहते हैं अपने सांसद से। ये सारी बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। और दूसरी बात, नैनीताल पर्यटन नगरी कहलाई जाती है, तो पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं ये भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? पुनीत टंडन। पुनीत जी क्या करते हैं? मैं एक व्यवसायी हूँ और व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हूँ यहाँ पे, और हमारा काफ़ी पुराना बिजनेस है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, ये आपके सांसद हैं अजय भट्ट, तो उनके कामकाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और अक्सर नैनीताल में आके लोगों से मिलना जुलना उनका बहुत अच्छा रहता है। और अपने स्तर पे उन्होंने बहुत से पॉजिटिव कार्य किए हैं, बहुत सी चीज़ों को पाइपलाइन में डाला है। लेकिन एक हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि नैनीताल के जो पर्यटन की छवि है वो पूरे देश में इस समय पॉजिटिव ना जाके बहुत बातों से नेगेटिव जा रही है, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ एक बार आके दोबारा आने में अपना मन नहीं बना पाता है। ये हम सबके लिए एक दर्द और बहुत ही एक दुखद बात है। सबसे बड़ा हमारा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो नैनीताल शहर की पार्किंग प्रॉब्लम है। अगर हमें नैनीताल शहर में पार्किंग की समस्या रिजॉल्व हो जाती है तो हम इस टूरिज़्म की जो बहुत बड़ी दिक्कत है उससे बाहर निकलेंगे। और चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, किसी के भी द्वारा कोई भी जो दिक्कत सामने वो लोग फेस करते हैं और जो पर्यटक और पर्यटन व्यवसायी फेस करते हैं वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगी। सिंगल पॉइंट मेरा ये मानना है कि हमें अजय भट्ट जी से ये उम्मीद रही कि हमें उनके द्वारा पर्यटन मंत्री, राज्य पर्यटन मंत्री प्रदेश देश के और रक्षा मंत्री होने के बाद भी, इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद भी उनके भी एफर्ट से हमें आज इस बारे में एक विफलता मिली है। और हमारे पास आज भी हम कम से कम आज 10 सालों से ये देखते आ रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था हमारी नहीं हो पाई है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये सॉल्व नहीं हो पाई। हम चाहेंगे इस प्रॉब्लम पे काम करके इसको तुरंत निवारण किया जाए, ताकि हम लोग की जो पर्यटन छवि है और पर्यटक को जो एक हम सहूलियत यहाँ दे सकते हैं और हमारा जो व्यवसाय है वो सुचारू रूप से चल सके, और प्रशासन और पुलिस भी हमारी इस काम में हमारी मदद करे। हम चाहेंगे ये प्रॉब्लम जो है पहले तुरंत इस पे काम करके सॉल्व करा जाए, और ये उनके द्वारा नहीं हो पाई। क्राउड और साथ साथ ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर आपने कही है, क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या नाम है? रुचिर शाह, और मैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का PRO भी हूँ।
आप यहाँ पे क्योंकि नैनीताल पर्यटन नगरी भी है, आप किस तरह की समस्याएं यहाँ पर देखते हैं मोटे तौर पर? मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर है वो है एक्सेसिबिलिटी की। हम नैनीताल मतलब एक ग्लोबल डेस्टिनेशन होने के बावजूद हम रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी या ट्रेन कनेक्टिविटी भी हमारी सिर्फ कुछ ही जगहों से है। और आज के तारीख में जैसे मैंने बोला ग्लोबल डेस्टिनेशन होने के बावजूद हमारे बॉम्बे से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, साउथ से तो कुछ है ही नहीं, गुजरात से नहीं है, कलकत्ता से सिर्फ एक ट्रेन चलती है, वो भी तीसरे दिन पहुंचती है। रोड में अगर आप देखें तो हमारी जो नेशनल हाईवे जो है वो पिछले 10 सालों से नैनीताल तक हमारा पहुंच ही नहीं पाया आज तक। रामपुर से रुद्रपुर और रुद्रपुर से हल्द्वानी के बीच में पिछले 10 सालों से काम चले ही जा रहा है, उसका एंड हमें दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कब होगा। अगर ये चीज़ें थोड़ा जल्दी हो जाए तो ही हम यहाँ पर को अच्छे और क्वालिटी टूरिस्ट ला पाएंगे। अदरवाइज़ जैसा भी पुनीत भैया ने बताया कि यहाँ पर का जो टूरिज़्म में जो डाउनफॉल आ रहा है वो कंटिन्यू ही रहेगा। आप कह रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, मतलब और एक्सेसिबिलिटी हर तरीके से, मतलब कैसे लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मैम हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? आई एम नीलू कुमार. नीलू जी, आप क्या करती हैं? I run a bookstore and a departmental store. ठीक है, नहीं सभी यहाँ पे अपना अपना ही काम करते हैं, सारे व्यापारी लग रहा है मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप किस तरह की समस्या देखती हैं नैनीताल में? As Puneet said, the first and foremost problem is parking. I think bigger vehicles को बाहर टाउन के रोकना चाहिए और अंदर नहीं आने देना चाहिए. There should be some shuttle service. और दूसरी accessibility, as Ruchir said, that is also major. Third is cleanliness. That we locals we have to solve. But थोड़ा सा support हमें बाहर से भी मिलना है. And so these are my 3 main agendas. नैनीताल में आपने कहा कि क्लीननेस की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जब गंदगी होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे बाकी जो राज्य में भी लोगों में जाता है कि भैया नैनीताल गंदा है। या जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है, जब वो वहाँ जाता है तो इट डजंट लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन द टूरिस्ट. और पार्किंग की वजह से लॉट्स ऑफ पीपल से कि अब हम दोबारा नहीं आएंगे नैनीताल. सो इट इफेक्ट्स द टूरिज्म अ लॉट. आपके पास आऊँगी, आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं वो टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, तो क्या उनके टूरिज्म मिनिस्टर होने से आपको लगता है नैनीताल के अंदर कुछ उससे बेनिफिट हुआ है, क्योंकि नैनीताल तो पर्यटन नगरी है? देखिए, विशेषकर अगर नैनीताल की बात की जाए तो नैनीताल में इश्यूज़ इन्होंने ऑलरेडी बता दिए हैं, पुनीत जी ने भी और रुचिर जी ने और मैम ने भी बताए हैं. पार्किंग की समस्या है, एक्सेसिबिलिटी की समस्या है. इसके अलावा नैनीताल में एक प्राचीन नैना देवी मंदिर है. आज पूरे भारतवर्ष में स्पिरिचुअल टूरिज़्म को लेकर बहुत बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं और बहुत काम हो रहा है. हमारे शहर में प्राचीन नैना देवी मंदिर है और कैंची धाम है. कैंची धाम को थोड़ी सी प्रायोरिटी मिली है, इम्पोर्टेंस मिली है, क्योंकि वहाँ कुछ दिग्गज लोग आए, जैसे विराट कोहली जी आए या स्टीव जॉब्स आए, उससे कैंची धाम चर्चा में आया और लोगों का विश्वास बढ़ा और लोग आने लगे. लेकिन अभी भी वो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है जो कि अच्छी स्पिरिचुअल टूरिज़्म को या टूरिज़्म को हैंडल कर सकें. अयोध्या एक जीता जागता उदाहरण है हमारे लिए, जहाँ की एक टर्न की प्रोजेक्ट किया गया. एक तारीख निश्चित की गई, 22 तारीख, 22 जनवरी की तारीख तक सारे काम पूरे करने थे और वो हुए. हमारा शहर, नैनीताल का शहर, एक बहुत छोटा सा शहर है. इस छोटे से शहर में अगर क्रमबद्ध योजनाएं बनाई जाएं, अगर टाइम बाउंड प्लानिंग की जाए और इफ़ेक्टिव प्लानिंग की जाए, तो इस छोटे से शहर में बहुत सुधार आ सकता है. आज उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि वो 30 करोड़ रिलीजन टूरिज़्म को हैंडल करने में सक्षम हैं 1 साल में, पूरे उत्तर प्रदेश में. जी हाँ, हम नैनीताल में अगर एक लक्ष्य रखें कि हम इतना टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे और उस टूरिज़्म को हम सुचारू रूप से हैंडल करेंगे और उसकी प्लानिंग करें, मैक्रो प्लानिंग जैसे कहते हैं, तो आराम से हमारे नैनीताल में सब व्यवस्थाएं हो सकेंगी. हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ की टोपोग्राफी कुछ ऐसी है कि नैनीताल के बीच में लेक है और ये चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, पर ऐसे विश्व भर में बहुत से शहर हैं. स्विट्ज़रलैंड है, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड का एक शहर बिल्कुल नैनीताल का प्रारूप है और वहाँ इतना टूरिज़्म हैंडल हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता. तो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग. हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, काम होना चाहिए,
केवल कागज़ों में स्कीम बनाकर प्लान बनाने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए काम करना पड़ेगा। हाँ, अजय भट्ट जी के बारे में मैं ये तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो अत्यंत ही मिलनसार हैं और संवेदनशील भी हैं और उनको नैनीताल से बहुत लगाव है। हम ये आशा करते हैं कि उनका ये लगाव और प्रेम हमें साक्षात रूप में दिखने लगे। लगाव प्रेम लगे यहाँ के कुछ कह रहे हैं। अच्छा बताइए, जो प्रॉब्लम्स आप लोग बताए हैं, अभी आप तीनों लोगों ने बताई हैं, तो ये सब तो सांसद के संज्ञान में होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि नैनीताल में किस तरह की दिक्कतें हैं, तो आप लोगों ने उन तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश की? जी हाँ, हमारे द्वारा ये बातें उन तक भी पहुंचाई गई हैं और होटल एसोसिएशन और बिज़नेस एसोसिएशंस द्वारा ये बातें उनके सामने रखी गई हैं और हमने उनको कुछ प्रपोजल्स भी सामने रखे हैं कि कुछ एक लैंड एरियाज़ हैं जो डिफेंस रिलेटेड हैं और उसमें पार्किंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत मेजरली सॉल्व हो सकती है शहर की। हमारी जिलाधिकारी महोदय से भी हमें ज्ञात हुआ है कि जो मेट्रोपोल एरिया है शत्रु संपत्ति में आता है, लेकिन उसका भी निवारण अब हो रहा है और उसमें भी एक बहुत बड़ी पार्किंग का प्रपोजल गृह मंत्रालय गया है। तो चूँकि हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं वो अजय भट्ट जी हैं, तो अगर गृह मंत्रालय में वो प्रपोजल गया हुआ है तो सबसे प्रथम हमारा ये मानना है कि उनको उस प्रपोजल को गृह मंत्रालय से क्लियर करा के हमारे जिला और हमारे जिलाधिकारी महोदया तक तुरंत पहुंचाना चाहिए। ये प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए। और जैसा रुचिर ने बोला, ये मैं बात से एग्री करता हूँ। एक्सेसिबिलिटी का आज सबसे बड़ा साधन और सबसे आसान साधन है एयर कनेक्टिविटी। हमारे पास केवल पंतनगर एयरपोर्ट है और पंतनगर एयरपोर्ट की स्थिति शायद हम सब जानते हैं। वो केवल और केवल किस माइक्रो लेवल पे यूज़ हो रहा है और किन्हीं लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, शायद उसकी प्रायोरिटी वहीं तक रह गई है। पर्यटन के बारे में, उस एयरपोर्ट के बारे में सोचा ही नहीं जाता है। उसके एक्सपेंशन को लेकर जब बात होती है तो वो अटकती है। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि लिमिटेशंस हैं उस एयरपोर्ट की। तो वो एयरपोर्ट जो है, क्यों नहीं आज हम पूरे देश में एयरपोर्ट डेवलपमेंट और एयरपोर्ट्स नेशनल से इंटरनेशनल होने जा रहे हैं। जैसा सुभाष जी ने बताया कि अयोध्या का एयरपोर्ट हम केवल एक्सपीरियंस करने के लिए 4 तारीख को दिल्ली से अयोध्या की फ़्लाइट ली। हम यहाँ से दूसरे तरह से भी जा सकते, लेकिन हमने केवल एक्सपीरियंस देखने के लिए कि वहाँ क्या, हम प्रैक्टिकली होके वहाँ देख के आए हैं क्या हुआ है। हम अभी लौटे हैं हाल में। तो क्यों नहीं नैनीताल और पंतनगर जो कुमाऊं का गेटवे है और कुमाऊं का एंट्री पॉइंट है, एक सिंगल एयरपोर्ट है, उसे नेशनल स्तर का और उसके बाद उसे इंटरनेशनल लेवल तक क्यों नहीं ले जाया जाए? वाई, व्हाट इज डिलेइंग इट? पूरा एक फोकस हमारा देहरादून को लेकर या वहाँ के अभी जो हाल में भी सैंक्शनिंग्स हुई है उसको लेकर भी हाल की 2 दिन पहले की बात है, एयरपोर्ट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कुछ एक नया एरिया टर्मिनल शायद जॉली ग्रांट के लिए वो करा है। उस समय भी मैंने बड़ी गहराई से उस रिपोर्ट्स को सब तरफ पढ़ा। पंतनगर के लिए क्यों नहीं है? वाई नॉट फॉर पंतनगर? वंदे भारत ट्रेन की बात हुई है, देहरादून के लिए चालू हो गई। हमें सुना था लास्ट जुलाई में होनी थी, अब हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात केवल करते हैं। मैं इस बात से अजय भट्ट जी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। वो बहुत सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव करा, बहुत उनके पॉजिटिव विजन है उठाने के लिए। उन्होंने जो है एक मेट्रो की बात करी, मतलब इस तरह की बातें तो कभी कभी इम्प्रैक्टिकल सी लगती है। आप पहले वंदे भारत है, एयर कनेक्टिविटी है, गृह मंत्रालय का जो पार्किंग का प्रपोजल गया है, जो ऑलरेडी चीज़ें प्रोसेसेस में हैं, उन्हें पूरा करके लेके आइए। अभी हमारे पास समय है, हो सकता है। और इस वजह से नैनीताल का जो व्यवसाय, नैनीताल पर्यटन है, पर्यटन छवि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो एक है उसे हम मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज हम शायद इस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि वो छवि हम कभी सुधार ना पाएं और वो हम सबके लिए और आगे की जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा रिग्रेट होके रह जाएगा। और भी यहाँ पे स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप बताइएगा आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, और आप भी इन सभी ने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, क्या वही सेम प्रॉब्लम्स आप भी बताना चाहेंगे या कुछ और भी? बाकी तो सब इन लोगों ने बता ही दिया है। मेरा नाम सुमित खन्ना है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ यहाँ पे कई कंपनीज़ का। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं नैनीताल के अंदर, कंपनीज़ को यहाँ आना नहीं चाहती, क्योंकि कंपनीज़ को किसी भी तरीके से, जैसे यूनिलीवर है या मतलब जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनको कोई प्रपोजल ही स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती कि भैया आओ। अब जैसे आहार लगता है दिल्ली के अंदर या कई ट्रेड फेयर्स लगते हैं, कभी कोई वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला कंपनियों को कि यहाँ के वो चीज़ें करें। रही टूरिस्ट की बात, नैनीताल में टूरिस्ट आता है, वो कहता है भाई साहब शाम के टाइम आदमी इंजॉयमेंट करने के लिए तो आया है, डिस्क की परमिशन लेंगे, डिस्क की परमिशन नहीं मिलेगी। आदमी करने क्या आ रहा है? घूमने फिरने ही तो आ रहा है। आप मसूरी जाइए, शिमला जाइए, सब जगहों में एंटरटेनमेंट के कई साधन हैं। गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। अगर आप कई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आपने अजय भट्ट जी के समय पे कई चीज़ों को प्रमोशन भी मिला, और बल्कि सूखाताल का जो एरिया था उसको डेवलपमेंट करने की बात भी हुई थी कि शाम के टाइम वहाँ पर एक बिज़नेस का वो चालू होगा, पर काम करने की कोशिश होती है, अड़ंगे पहले लग जाते हैं। तो यही है कि कोई प्रपोजल अगर अच्छा आ रहा है तो
पे काम होना चाहिए। अजय भट्ट जी ने काम किया है फील्ड के अंदर ये कुछ करें। कंपनीज हमारे पास है, कंपनियों को के पास जाओ, कहते हैं यार कुछ है ही नहीं तुम्हारे वहाँ, कोई प्रपोजल नहीं आता। अब एक दो कंपनियां तो आएंगी नहीं ना मैडम, कम से कम 50-100 कंपनियों का प्लेटफॉर्म तो होगा, वो तभी आगे तो रिप्रेजेंट करेंगी। तो आप लोग जो है ये प्रॉब्लम्स अपने सांसद को बताते हैं, तो क्या उनका मतलब प्रतिक्रिया रहती है इस पर? देखिए ऐसा है, हम तो अपने व्यापार मंडल के थ्रू ही चीज़ें पहुंचाते हैं, और हम कई बार बोल चुके हैं और कंपनीज भी कई बार बोल चुकी हैं कि हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं, पर वो प्लेटफॉर्म हम कंपनीज को नहीं मिल पा रहा। अगर वो मिले तो डेफिनेटली एक तो लोगों का स्तर भी अच्छा होगा, कंपनियाँ जो नई चीज़ें लॉन्च कर रही हैं वो चीज़ें लोगों को दिखेंगी, क्या क्या नई चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर आप लगाइए कि कई कंपनीज ऐसी हैं जैसे लोगों को फ्राई पे ही पता नहीं था दुकानों को, तो दुकानों का भी तो जो रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनका भी तो एक स्तर उठेगा ना। अगर वो कोई चीज़ देखेंगे तो वो चीज़ें आएंगी। कैफ़े अगर लॉन्च हो रहा है, बरिस्ता नहीं है यहाँ पे CCD था पहले, वो भी बंद हो गया। तो ये सब चीज़ें लोग क्यों जा रही हैं, कंपनियाँ क्यों जा रही हैं? जबकि आप देखिए मसूरी में देखिए, शिमला में देखिए 10-10, 20-20 कैफ़ेज़ हैं, यहाँ वाइंड अप करते जा रहे हैं कैफ़ेज़। इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नील इन नैनीताल। कुछ भी अगर इमरजेंसी आ जाती है तो यू हैव टू रन टू हल्द्वानी। नैनीताल में बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ वन थिंग बैडली नीडेड। कुछ तो किया होगा उन्होंने 5 साल में। वेल प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही समान तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। कोई ख़ास हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई आउट ऑफ द वे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा काम किया है जो कि बहुत विजिबल है और उसका बहुत ही प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो टूरिज़्म में। सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि नैनीताल में नेगेटिव टूरिज़्म होने लगी है, और नेगेटिव टूरिज़्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वी लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बात तय है। आज की हमारी प्रेजेंट सिचुएशन या करंट जो इस समय की जो हालत है नैनीताल की, वो ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जिस शहर में होती है वो शहर ज़रूरत से ज़्यादा टूरिस्ट हैंडल नहीं कर पाता है। जब वो शहर ज़रूरत से ज़्यादा टूरिस्ट हैंडल नहीं कर पाएगा तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। मतलब 2 या 3 जगह पे चेक पॉइंट्स बना दिए जाते हैं और टूरिस्ट को कहा जाता है कि अब आप एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि नैनीताल की ऑप्टिमम कैपेसिटी फुल हो चुकी है। दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। उसका एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो विदेशों में कई सालों से हो रहा है, जो यहाँ बहुत पहले हो जाना चाहिए, कि आप सैटेलाइट टाउनशिप्स को डेवलप करना शुरू करिए और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इन सैटेलाइट टाउनशिप्स को आप डेवलप करिए और टूरिज़्म को एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रमोट करिए। अगर मान लीजिए कैंची धाम है तो उसको एक रिलीजियस कॉरिडोर बनाएं आप। कोई लेक के किनारे है लोकेशन तो उसको आप लेक पॉइंट पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐड करके उसको आप टूरिज़्म को डेवलप करें। अगर कोई हिमालयन व्यू पे लोकेटेड है तो उसको उस हिसाब से डेवलप करें। तो ये तो हैं आपके नेचुरल इनपुट्स। अगर लेक है या हिमालयन व्यू है, ये आपके नेचुरल इनपुट्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है मैं आपको बताऊँ, टूरिस्ट आता है, उसका 3 दिन का विज़िट होता है। वो पहले दिन घूमता है, दूसरे दिन आधे दिन घूमता है और उसके बाद वो ये पूछना शुरू करता है लोकल से कि अब मैं क्या करूं, मुझे ये बताइए मैं कहाँ जाऊं। जबकि नैनीताल के आसपास बहुत ही बढ़िया लोकेशंस हैं, बहुत स्कोप है टूरिज़्म को प्रमोट करने का और टूरिस्ट को एंटरटेन करने का। लेकिन एक्टिविटीज़ के नाम पे यहाँ पे बहुत कम एक्टिविटीज़ हैं और एक्टिविटीज़ ऐड की जानी चाहिए और नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की एक्टिविटीज़ ऐड करनी चाहिए। और इसके लिए उद्यमी आगे आएंगे अगर उन्हें अवसर दिया जाएगा, व्यवसायी लोग आगे आएंगे उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, स्थापित करने के लिए। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं जी? जी, अभी जैसे सर ने बताया कि उद्यमी आगे आएंगे, और जो अभी पुनीत भैया भी बता रहे थे, ताज होटल हमारा यहाँ नैनीताल में आना चाह रहा था, बट इतने रोड ब्लॉक्स क्रिएट करे गए और उनको सपोर्ट सिस्टम ही नहीं दिया गया कि उनको वापस अपना हाथ खींचना पड़ा। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ आप पूछ रहे थे कि सांसद जी ने क्या किया है, तो कई लोगों ने बीच में, हमारे यहाँ पर कोई एक रोपवे का प्रोजेक्ट था, मेरे ख्याल से मसूरी का तो ऑलमोस्ट काम स्टार्ट भी हो गया है। तो रानी बाग से नैनीताल के लिए जो रोपवे का प्रोजेक्ट था उसमें बीच में अड़ंगा आ गया था, तो यहाँ के लोगों ने उनसे बात करी थी। तो अभी गडकरी जी ने जो बजट का सेशन था
उसमें रानी बाग टू नैनीताल के रोपवे की घोषणा तो करी है, लेकिन जो हमने अपने सूत्रों से पता करा तो हमें तो ये पता लगा है कि अभी वो कागज़ों पे भी प्रॉपरली आया नहीं है। मतलब तो हमने सुन तो लिया है, हम वही सोच के खुश हैं, लेकिन अगर सांसद जी मतलब इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दे तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा अगर ये चीज़ उनके टेन्योर ख़त्म होने से पहले एटलीस्ट उसका शिलान्यास ही हो जाए। देखिए, सबसे मैं आपको बताऊं, पार्किंग को मैं लेकर क्यों आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं, क्योंकि एक ज़रा सी पार्किंग, एक टूरिज़्म शहर में आप कौन से देश में कौन से टूरिज़्म स्पॉट पे देखेंगे कि बेसिक एक्सेसिबिलिटी और उसके बाद गाड़ी को पार्क करने की व्यवस्था पर्यटक के लिए नहीं है। इस बात को हम 7 से 8 साल से झेले आ रहे हैं। जब वही एक चीज़ हमारी सॉल्व नहीं हो पाई है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हमारे सामने आती हैं, हमको उससे तो बिल्कुल कोई उम्मीद होती नज़र ही नहीं आती है। हम ऑलमोस्ट होप गिव अप करते जा रहे हैं और हताश स्थिति पे पहुंच रहे हैं। हमारे पास इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही है कि हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री देश के अजय भट्ट जी हैं, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नैनीताल के लिए क्या हो सकती थी। हमारी उम्मीदें इतनी ज़्यादा शायद उनसे रही थीं, लेकिन अंत में आके जब हम ये देख रहे हैं तो हमने बहुत उम्मीदें लगा ली थी, लेकिन हासिल हमें धरातल पे शायद कुछ भी नहीं हो पाया है। दुखद के साथ हमें ये कहना पड़ेगा, कुछ भी नहीं हो पाया है। सामने होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और पार्किंग जैसी चीज़ जो एक बेसिक नेसेसिटी है शहर की, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, वो भी सॉल्व नहीं हो पाई है। और भी लोगों से बात करेंगे। आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी, अपने सांसद को अपने क्षेत्र में आप कितनी बार देखते हैं? क्योंकि कई बार ये एक नाराज़गी रहती है लोगों की कि सांसद अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या अजय भट्ट जो हैं इस एरिया में आते हैं? देखिए, वो जैसा सबने बताया, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं और उसके ऊपर उनके पास जिम्मेदारियां काफ़ी हैं, लेकिन जैसा सभी लोगों ने बोला है कि मिलनसार तो हैं, मिलना जुलना है वो अलग विषय है। उनका व्यवहार सबसे और 1 to 1 संवाद भी होता है, वो विषय अलग है। और जैसा उपलब्धि कह सकते हैं हम उनके कार्यकाल में, मैं अभी युवा ही हूँ और हम लोगों का यूथ के बीच में रहता है, तो अभी मेरा नाम हरीश है और मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही रहा हूँ। स्टूडेंट मतलब आप कह सकते हैं एक्टिविस्ट कह सकते हैं, तो छात्रों के बीच में ज़्यादा रहता है। तो अभी मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए आई है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवाद भी किया है कि 100 करोड़ रुपये हमारी जो नैनीताल की यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए दिया गया है। और खुशी की बात है कि जो यूनिवर्सिटी काफ़ी डाउनफॉल में थी, इससे उसको संजीवनी मिलेगी, ये उपलब्धि कह सकते हैं। और एक जो नैनीताल का एक इतिहास रहा है स्पोर्ट्स में, आज से 40 साल पहले हमारे पास 4 अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से खिलाड़ी हॉकी में रहे और नैनीताल का जो खेल का मैदान है वो हॉकी के लिए फेमस था। लेकिन पिछले 40 वर्षों में ऐसा क्या रहा कि आज एक भी हमारा युवा या छोटा बच्चा वो स्पोर्ट्स में कहीं नहीं है, ना वो स्टेट की टीम में है, ना वो नेशनल की टीम में है। तो जो स्पोर्ट्स का एक कल्चर नैनीताल में था हॉकी का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और स्पोर्ट्स खेलकूद गतिविधियों को अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, जैसे कि नशे की बढ़ोतरी हो रही है, तो स्पोर्ट्स क्या है, नशे को भी कम करता है। और उत्तराखंड एक प्रदेश ऐसा है जो कहते हैं कि मतलब फौजी पैदा करता है, फौजी सबसे ज़्यादा हमारे स्टेट से रहते हैं। और जो खिलाड़ी होगा वही जो बिलो 18 साल से छोटे के जो यूथ रहते हैं वही फिर आगे आर्मी में जाते हैं। तो अगर नीचे स्पोर्ट्स का कल्चर ही नहीं नैनीताल में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा तो आर्मी में भी कहाँ से जाएगा। तो आर्मी में भी काफ़ी कमी आई है, नैनीताल के बच्चे जो आर्मी में जाना अब पसंद कर रहे हैं क्योंकि नीचे एक्टिविटी नहीं है। और जो हमारी एक नई पीढ़ी अब आ रही है वो सब नशे की तरफ को ज़्यादा बढ़ रही है। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे जो इसके लिए लॉ मेकर्स हैं इनको सोचना चाहिए कि भाई ये कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो एक चैलेंज युवाओं के लिए भी है और हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी है कि भाई हम एक ऐसी विजन से लेके काम करें कि भाई नैनीताल का जो खोया हुआ खेल के प्रति और यूथ के लिए जो है उसमें हम और क्या कर सकते हैं। मैं पॉजिटिव बात मैं ऐड ऑन ज़रूर करूँगा क्योंकि ये एक हमको अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी आवाज़ पहुँचाने की। मैं पॉजिटिविटी पे अब आना चाहूँगा। हमारा फोकस 4 धाम को लेकर बहुत ज़्यादा है और उस तरफ बहुत अच्छा कार्य हुआ है। अजय भट्ट जी ने
गडकरी जी से कई बार मिलकर बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें उस तरफ को लेकर करी हैं। और धार्मिक पर्यटन हमारे प्रदेश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत जिसे कहेंगे कि बहुत बड़ा पहलू है, जिसे हमें प्रमोट करना और पूरे देश में और विदेश तक पहुंचाना, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है चार धाम से, वो बेहद आवश्यक है। कहीं ना कहीं प्रायोरिटी उसे मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे आदरणीय मोदी जी, जिनका हमें बहुत आदर है, उन्होंने देश में जो अचीवमेंट देश विदेश में हमारे लिए किया है, शायद हम उसकी उम्मीद नहीं कर सकते थे, या हमने सोचा नहीं था एज ए यूथ कि ये चीज़ हम लोग देख पाएंगे इस अपनी जनरेशन में। और उन्होंने 10-12 साल के अंदर वो करके दिखा दिया है। तो वो जब लक्षद्वीप जाते हैं और वहाँ तुरंत ताज और दुनिया भर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और सबके, अब आप देखिएगा साल भर के अंदर मुझे लगता है अगले साल हमें शायद वहाँ जाने के लिए अपनी बजटिंग करनी पड़ेगी कि कैसे जा पाएँ या ना जा पाएँ, वो स्तर पे पहुँच जाएगा। तो उस लेवल पे टूरिज़्म वहाँ पहुँचेगा। तो हमारा आग्रह है अजय भट्ट जी एक बार अपने साथ नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री हैं, उन्हें नैनीताल लेकर आएँ और नैनीताल दर्शन कराएं। हमारी बड़ी दिल्ली इच्छा है ये, और ये अगर हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी तो अजय भट्ट जी से जो कुछ भी किया या नहीं किया उसके लिए सारी माफ़ी है, और हम उसे एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे। और अभी भी बहुत समय अजय भट्ट जी से, हमारे प्यारे हैं, हमारे प्यारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम चाहेंगे पार्किंग और बहुत सी जो बाकी समस्याएं हैं वो अभी उन्हें पूरा करवा सकते हैं। गृह मंत्रालय में प्रपोजल गया है, तुरंत उसे अप्रूवल करके हमारे तक पहुँचाए और इस सीज़न से पहले ही हमें जो है दे के दिखा दें। भट्टी जी मोदी जी को लाएंगे यहाँ पे तो फिर बहुत ज़्यादा क्राउड भी आएगा, कल को इतने सारे टूरिस्ट भी आएंगे, तो उनकी कनेक्टिविटी के लिए जो यहाँ पे दिक्कत बता रहे थे, तो यहाँ पे लोग पहुँचेंगे कैसे? इस पे मैं आता हूं आपके पास, आप बताएं। जी, मैं विश्वदीप टंडन, मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है। हाँ, कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी तक हमारे उत्तराखंड 2 राज्य उसमें बटा हुआ है रीजन में, कुमाऊं और गढ़वाल। सरकार की सारी योजनाएं गढ़वाल को लेकर हैं, कुमाऊं को लेकर नहीं है। और कुमाऊं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा हाल है, रेल कनेक्टिविटी भी नहीं है। एक अभी तक हमें वंदे भारत नहीं मिल पाई है। हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं या शहरों में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में भी, अयोध्या में भी, सरयू नदी में भी क्रूज़ चल रहे हैं। हमारे नैनीताल शहर के लेक में रात के वक्त जब बोटिंग ख़त्म हो जाती है, क्यों नहीं 2 क्रूज़ चला देंगे? उससे इतना अट्रैक्शन होगा, लोगों के अंदर एक एक्टिविटी मिलेगी, लोगों को लोग लुक फॉरवर्ड करने लगेंगे। और ये क्रूज़ सिर्फ रात को चलें विद ऑल सेफ्टी मेजर्स, उसमें म्यूज़िक हो, तो छोटे छोटे स्टेप्स हम लेके टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और नैनीताल शहर को ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के टूरिज़्म को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही हैं। सांसद की बात करेंगे, सांसद जो हैं हमारे मितभाषी हैं, ये तो बात पक्की है ना। और बाकी जो बोर्ड मिलती है केवल मोदी जी की वजह से मिलती है। हम ब्लेस्ड हैं कि हम उस प्रदेश में हैं कि अगर आप सोचिए कि उत्तराखंड अपने आप में एक अलग देश होता, तो हम ब्लेस्ड है कि हमारे पास हिमालयाज़ हैं, हमारे पास दुनिया के बेस्ट नेचर मतलब पॉइंट्स हैं, ट्रैक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़्म है, हमारे पास वाइट वाटर राफ्टिंग है, हमारे पास इतने बढ़िया 2 इनफैक्ट थर्ड्स लगता हुआ नेचुरल पार्क्स हैं, जैसे कॉर्बेट मतलब इंटरनेशनल फेम के। मतलब इतनी सारी चीज़ें तो एक जगह कहीं पर हो ही नहीं सकती है। हम ब्लेस्ड हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी शायद हम लोगों में भी है, लेकिन जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर वो लोग एक ब्रॉड विजन लेकर के आएंगे और तो हम इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस आप नैनीताल में इस समय हैं, तो नैनीताल अपने आप में हालांकि एक बहुत छोटी जगह है, लेकिन जो उत्तराखंड के 2 बटे हुए भाग हैं, तो ये कुमाऊं का गेटवे है। और अगर नैनीताल टूरिज़्म में ग्रोथ आती है, तभी हम बाकी के जो लगे हुए क्षेत्र और जो और इंटीरियर एरियाज़ हैं, तभी यहीं से टूरिस्ट आगे को बढ़ता है। अगर नैनीताल इफ़ेक्टेड होता है तो उसका पूरा इफ़ेक्ट बहुत बड़े एरिया में आता है, 2 संसदीय क्षेत्रों में आता है। तो अब ये आगे को गवर्नमेंट ने देखना है कि वो और इसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। आपके मैं उस सवाल पे वापस आना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, अगर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी नैनीताल आते हैं तो वो कैसे आएंगे और अजय भट्ट जी उन्हें कैसे लाएंगे?
जैसे अजय भट्ट जी आते हैं, आई एम श्योर वैसे ही प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने में उसी प्रकार, उसी माध्यम से बहुत खुशी होगी और उसी प्रकार से आएँ जैसे वो आते हैं, उनके अपने साथ लेके आएँ। आई एम श्योर ये पॉसिबिलिटी है। वो अभी तक क्यों नहीं आ पाए, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। नैनीताल जैसे शहर में उन्हें आना चाहिए और हम अपनी तरफ से उन्हें आमंत्रण देते हैं, हमारे प्रिय मोदी जी को, और अजय भट्ट जी से आग्रह करते हैं कि उन्हें नैनीताल इस बार ज़रूर लेके आएँ। तो ये तो आप लोगों ने बताया कि भाई आपके जो सांसद हैं उनसे आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की समस्याएं आपने बताई हैं। थोड़ा सा भी ये बताइए, अब इलेक्शन भी सर पे है, थोड़े दिन बाद आप लोगों को वोटिंग भी करनी है, किससे वोट करेंगे और क्यों करेंगे? सबसे पहले मैं चाहूँगी आप बताएं। बीजेपी को क्यों करेंगे? इस समय बीजेपी के सामने टिकने वाला कोई भी हमारे पास प्रतिद्वंदी नहीं है जिसके बारे में हम ज़रा सा भी सोच सकें। इसलिए बीजेपी और माननीय प्रिय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें ही मजबूत बनाएंगे और उन्हीं को जिताएंगे। ऐसा बताएं, आप किससे वोट करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? बीजेपी को करती हैं तो क्यों करेंगी, और अगर कांग्रेस को वोट करते हैं तो क्यों करेंगी? बीजेपी को करूंगी, बिकॉज जो इधर प्रोग्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ बीजेपी। पूछूं, आप किसके चेहरे पर वोट करेंगे? डेफिनेटली ये तो एक आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर बहुत ही ऑब्वियस है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उसकी वजह है, उस चेहरे की जो शख्सियत है वो उसके कर्मों में दिखती है। हम नरेंद्र मोदी जी के ग्लैमर की वजह से या उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उनको वोट नहीं देते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी पार्टी को केवल एक वजह से वोट देते हैं और वो है प्रोग्रेस। आज इंडिया ग्लोबल इकॉनमी में 3rd लेवल पे पहुंचने वाली है। वो 3 ट्रिलियन की बात करते हैं। इससे पहले हमने 3 ट्रिलियन शब्द कभी नहीं सुना था किसी भी और लीडरशिप में। तो आज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, हमारी नैनीताल की पर्सनली कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि टोपोग्राफिकली नैनीताल एक छोटा शहर है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, बीच में लेक है, लोगों के आने जाने में परेशानियां होती हैं, बॉटलनेक्स हैं, ट्रैफिक के बॉटलनेक्स हैं, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, हम अपने देश के बारे में सोचते हैं या हम ग्लोबली अपनी छवि के बारे में सोचते हैं, तो उस छवि को देखते हुए हमें बीजेपी को अभी कम से कम हमें प्रयत्न करना चाहिए सबको कि बीजेपी 10 साल और इंडिया में रहे और इंडिया इसी तरीके से गैलपिंग प्रोग्रेस करती रहे, और हम हमेशा उनके साथ हैं। और नरेंद्र मोदी जी आएँ, एक बार नैनीताल आएँ, दर्शन दें, कैंची धाम जाएं, नैना देवी मंदिर में माथा टेकें, हमें बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, तमाम जो स्थानीय व्यापारी हैं उनसे हमने बातचीत की है और नैनीताल में तमाम तरह की टूरिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर बताई हैं कि पार्किंग की दिक्कत है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, और थोड़ा सा यहाँ के जो एक्टिविटी एरियाज़ हैं उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि देश विदेश से लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ का जो व्यापार है वो भी अच्छा यहाँ पर चले। साथ ही साथ यहाँ पर जब वोट करने की बारी आती है तो लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट ज़रूर करेंगे यहाँ पर, जिस तरह से हमने इनसे बातचीत की है। और साथ ही साथ सांसद की हम बात करते हैं तो सांसद को लेकर थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, तो उनकी जो कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा यहाँ पर हैं, कि क्योंकि नैनीताल जो है पर्यटन नगरी है और यहाँ पर पर्यटन से जुड़े हुए विकास अगर होते हैं तो इन लोगों के लिए भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। उत्तराखंड तक के लिए नैनीताल से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।